अरब के अंदर निकाह का एक तरीका ये भी था, जानवरियत देखिए क्या था। एक खूबसूरत लड़की, उसके पास 3 से ज़्यादा और 10 से कम लोग जाते हैं। 3 भी जा सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं। और उसके साथ जिना करते। और जब बच्चा पैदा होता तो जितने लोग उसके पास अब तक आए हैं उनको बुलाती वो सबको, इधर आओ, सब आते। और मजाल नहीं थी कि कोई ना आए, ये समाज में उसूल था, जितने गए, औरत बुला रही तो सबको आना पड़ेगा, सब आते। 3 गए थे तो 3 आएंगे, 10 गए तो 10 आएंगे, 6 गए तो 6। जितने लोग उस औरत से मिले वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती, सब बैठते। वो औरत सबको खाना खिलाती और खाना खिलाने के बाद कहती, तुम लोगों को तो अपना मामला मालूम है, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे साथ जिना किया, मेरा जिस्म हासिल किया, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। अब औरत उस बच्चे को उठाती, गौर करो, ये तकरीरें शायद किसी मौलाना ने तुम्हें बताई हो, मुझे नहीं मालूम, जबकि ये हदीस की किताब बुखारी में मौजूद है। कोई ऐसी वैसी हदीस भी नहीं कि मिलती ना हो। वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन लोगों में जो 10 से कम होते हैं, 10 तक, उससे ज़्यादा नहीं, वो औरत उस बच्चे को उठाती और उन 10 लोगों में से जिस की गोद में डालना चाहती उसकी गोद में डाल देती। वो औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में डाल दे, ये औरत उसी की बीवी बन जाती और वो आदमी इसका पति कहलाता और वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता जिसकी गोद में डाल दिया गया। इस तरीके से इस औरत को उस मर्द के साथ भेज दिया जाता और उस बच्चे को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी उस मर्द की ऊपर आयद हो जाती। ये निकाह का एक दूसरा घिनौना तरीका था। हमारे समाज में ये जानवरियत अभी भी नहीं पाई जा रही है। मेरे भाइयों, एक औरत के पास चाहे कितने मर्द चले जाएं, लेकिन औरत ये अच्छी तरीके से जानती है कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा है किसका। ये औरत ही बता सकती है, आदमी नहीं। ये औरत ही बता सकती है कि वो बच्चा है किसका। उसकी गोद में डाल दिया। आओ तुम्हें निकाह का एक तीसरा तरीका भी बताऊं जो अरब की धरती पर था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले और नबी बनने से पहले ये जिहालत अरब की सरजमीन पर थी और जिसकी तरफ वेद ने इशारा किया है। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी तो सुनिए एक और घिनौना तरीका अरब के अंदर शादी का। ये तो थी 3 से ज्यादा और 10 तक लोग एक औरत के पास जाते। कुछ औरतें, ये बड़ा अजीब मसला है जो हम बताने जा रहे हैं, तीसरा निकाह, ये बड़ा घिनौना है। कुछ औरतें अरब के अंदर अपने घरों के छत पर हरी झंडियां लगा लिया करती थीं। ये भी बुखारी के अंदर है। हरी झंडियां लगा लिया करती थीं और हरी झंडी का मतलब ये होता था कि उनके पास जो भी आना चाहे चला जाए, किसी के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो पूरे साल में उनके पास बहुत से मर्द चले जाते, तो हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडियों का मतलब होता था कि जो आना चाहे आ जाए। पूरे साल में उनके पास पता नहीं कितने मर्द चले जाते थे, लेकिन जो भी जाता वो सबका नाम नोट करती और उसको मालूम होता कि हमारे पास इतने मर्द आ चुके हैं। जब बच्चा पैदा होता, उसके पेट से जब हमल बच्चे की शक्ल में बाहर आता, तो वो औरत सबको बुलाती। उसमें कोई गिनती नहीं होती है, 100 भी हो सकते हैं। मिल गई? सबको बुलाती। जितने भी लोग उस औरत के पास आए और जिना किया, वो सबको बुलाती और सबको लाइन से बिठा देती। फिर खाने काबा से कयाफा शनास आता। कयाफा शनास नहीं समझेंगे आप, आओ मैं आपको समझाऊँ। कयाफा शनास को बुलाया जाता। कयाफा शनास खाने काबा से, आपके यहाँ उसको क्या बोलते होंगे हमें नहीं मालूम। वो
उन सब लोगों को देखेगा, 100, 150, 200 जो आदमी हैं उनकी शक्ल देखेगा हैं, और फिर बच्चे की शक्ल देखेगा हैं। मतलब ये बच्चा सबसे ज़्यादा किसकी शक्ल से मिल रहा है। फिर वही कयाफा शनास उस बच्चे की शक्ल इतने लोगों में से, जितने उस औरत से मिले हैं, जितने लोग मिले हैं, उनसे मिलाकर देखकर जिसकी गोद में रख देता था इस बच्चे को, ये बच्चा उसका बच्चा माना जाता और ये उसकी बीवी मानी जाती, और बकिया लोग मौज मस्ती में निकल जाते। ये शादी का तीसरा तरीका था। इथकलोगत पराए जनेशु खरगर मिली, जानवरियत जब भरी होगी, आज भी इतनी जानवरियत नहीं है। शराब बता दी, जुए का हाल तो ये था कि हम कितने भी बिगड़े हुए हों, ज़्यादा से ज़्यादा बस अड्डे पर और स्टेशन पर 100 रुपए की, 200 रुपए की लॉटरी खरीद सकते हैं, जुए में 5, 6, 10 हज़ार रुपए हार सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उसमें हम जुआ खेल सकते हैं, फला टीम जीतेगी इतना रुपया, नहीं तो हम इतना देंगे, ये प्लेयर इतना रन बनाएगा, इतने विकेट लेगा, उस पर जुआ। ये एक है हमारे यहाँ गंभीर समस्या। लेकिन चाहे कितने बड़े जुआरी हों, लेकिन आज तक ये नहीं सुना गया है कि जुआ खेलते वक्त किसी ने जुए में रकम हार जाने के बाद अपना घर, और घर भी हार जाने के बाद अपनी बीवी, और बीवी को भी हार जाने के बाद अपनी बेटी भी जुए में लगा दी हो। हमने आज तक ये नहीं सुना है। अरब के अंदर जुए में जब रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जब जुए में हार जाया करते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करते थे, और बीवी भी जब जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। इतकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैनि भगवान उत्रश्यति, जब बहुत ज्यादा अंधकार होगा, बहुत ज्यादा गुमराही होगी, बहुत ज्यादा जब जानवरियत और हैवानियत फैल जाएगी, धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को नाफिज करने के लिए, सच्चाई को लागू करने के लिए, सच को कायम करने के लिए भगवान अवतरष्यति, भगवान अवतार भेजेगा, कल्कि को भेजेगा, उन्मा को भेजेगा, नराशंस को भेजेगा, महामत को भेजेगा। महमिद आएंगे, अहमद आएंगे, अहमद आएंगे, मोहम्मद आएंगे, उस वक्त आएंगे। तो आप देख लीजिएगा, हालात बताते हैं अरब के, जब ये जानवरियत फैल गई थी, उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा गया। कितने मौलाना स्टेज पे थे जब हम आए, यहाँ से लेके वहाँ तक कुर्सी भरी पड़ी थी, स्टेज पे भी मौलवियों की तादाद। और आपके इलाके में कितने मदरसे होंगे, कोई गिनती याद है? 40-50 आपके इलाके में। पूरे बंगाल में कितने होंगे, गिनती नहीं है, मैं मालूम। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप किस इलाके में 40-50 मदरसे, और एक मदरसे से कितने मौलवी बन के निकलता है। एक साल में 40-50 मदरसों से कितने मौलवी बन के निकलते होंगे। इतने मौलाना मिलकर भी, इतने मदरसे मिलकर भी हमारे समाज, हमारे गांव, छोड़ दीजिए दूसरा, आपके अपने इलाके से, क्या नाम है इस गांव का? राहटपुर, इसी इलाके से, सिर्फ राहटपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, आप देख लीजिए, इतने मदरसे होने के बाद, इतने मौलवी होने के बाद, आज भी राहटपुर से, सिर्फ आपके गांव से सब मिलकर सिर्फ जहेज की प्रथा खत्म नहीं कर पाए, और गुनाह तो छोड़ दीजिए आप, सिर्फ जहेज नहीं मिटा पाए। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक, मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं इस मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं, और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं, आज एक बुराई नहीं मिट पाई, एक बुराई।
अरब की सरजमीन पर जुआ अपनी चरम सीमा पे था, शराब अपनी चरम सीमा पे थी, जिनाकारी बदकारी अपनी चरम सीमा पे थी। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो अरब की धरती पर ना होता हो, और अकेले सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को ऐसे खत्म किया कि जब आपने शराब को हराम होने का ऐलान किया तो मक्के की नालियों, मदीने की नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी का सैलाब आ गया हो। जैसे आपके यहाँ सैलाब के मौके पर नदियों में उफान आ जाता है, नदियां अपने खतरे के निशान से पार हो जाती हैं। अरब की सरजमीन पर, मदीने की सरजमीन पर शराब इतनी नालियों में डाली गई, इतनी बहाई गई कि वो नालियों से निकल निकल कर सड़क पर आने लगी। जुए की हुर्मत का ऐलान किया तो देखिए लोगों ने पाक वक्त जुआ छोड़ दिया। जिनाकारी की हुर्मत का ऐलान किया तो औरतें ऐसी पाक दामन बन गई, इतनी नेक बन गई कि आप उसकी मिसाल नहीं दे सकते। क्योंकि इस्लाम जानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम है, एक औरत की सबसे बड़ी इज्जत वही चीज है, शर्मगाह। इसीलिए कत्ल के लिए 2 आदमियों की गवाही मांगी गई है, लेकिन जिना के लिए 4 लोगों की गवाही मांगी गई है, ताकि कोई किसी औरत को ऐसे ही बदनाम न कर दे, कोई किसी लड़की पर ऐसे ही तोहमत न लगा दे। मौलवी जर्जीस ने एक लड़के को और एक लड़की को जिना करते हुए देखा है, बंद कमरे में देखा है, दोनों को नंगी अवस्था में देखा है, लेकिन सिर्फ जर्जीस ने देखा है। जर्जीस अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर, इस्लामी हुकूमत अगर मौजूद हो तब भी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए कि तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं है। किसी भी लड़की की इज्जत व आबरू को तुम उछाल रहे हो, ये उनका जाती मामला है। वो चाहे तो तौबा करके अपने रब को मना सकते हैं, लेकिन जर्जीस साहब को तो दुश्मनी है उस लड़के से भी और उस लड़की से भी। आए और कह दिया, साहब उन दोनों को मैंने गलत काम करते हुए देखा और हकीकत में देखा और सच में देखा। मैं कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह की कसम मैंने देखा, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी समाज, जहां इस्लामी कानून होगा वहां मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। जर्जीस साहब तुमने देखा? हाँ। दूसरा गवाह? साहब हमें नहीं मालूम। देखने के बावजूद हम मुजरिम हैं।